बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प और उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लम्हा बलम्हा हो रही हैं और क्लेम किया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि अभी भी इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। हक एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और इंतहाई आला सतह के मुज़ाकरात हैं, इंतहाई आला सतह के राब्ते में हैं और इतने आला सतह के राब्ते में हैं कि मोहसिन नकवी साहब से भी ऊपर का दर्जा है वो। और इसके बाद आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में इसकी खबर कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में आपको आगाह करना है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है जी कि रात गए उनका इजलास हुआ खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में फैसला हुआ और उस फैसले के मुताबिक डी चौक में धरना दिया जाएगा और हर सूरत में डी चौक पहुंचा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी पहुंचेगी और कारकुनान भी पहुंचेंगे, दीगर रहनुमा भी पहुंचेंगे, पार्लियामेंटेरियन भी पहुंचेंगे और जितनी भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को अबूर किया जाएगा। इस मामले में बाकायदा तौर पे पेशावर में वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मौजूद रही। बैरिस्टर गौहर भी उसमें थे, शेख वक़ास अकरम भी थे, अली अमीन गंडापुर थे। सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, रात गए और उस जायजे के बाद ये फैसला किया गया। साथ ही साथ जो रुकावटें खड़ी की गई हैं वफाक की तरफ से, पंजाब की तरफ से, उन रुकावटों के बारे में भी, उन रुकावटों को अबूर कैसे करना है, आगे कैसे निकलना है, बाकायदा तौर पे प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सारी की सारी बातें डिस्कस हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस बात का एक बार फिर अयादा किया है कि जनाब ये हमारा हक है। और सूरत हाल जो इस वक्त स्टेटमेंट जारी की गई है वो स्टेटमेंट के बारे में भी आपको आगाह करें कि 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी, आइन पर अमन एहतजाज का हक देता है और जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं किया करेंगे। अवाम के जज्बात से बुखलाए हुक्मरान बिरादर इस्लामी मुल्क को अपनी बेकार सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुस्लिम ममालिक से मिसाली बिरादराना ताल्लुकात इस्तवार हुए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिरादर इस्लामी मुल्कों और आलमी बिरादरी से अच्छे ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखती है। तहरीक इंसाफ इस मुतालबे को दोहराती है कि कमर जावेद बाजवा की तरफ से आइन तोड़ने और सियासत में बराह रास्त मुलव्वस होने पर फौरी तादीबी कार्रवाई की जाए। इमरान खान, बुशरा इमरान और पीटीआई कारकुनान को इंतकामी मुकदमात और बदनाम ज़माना फाशिज्म का शिकार बनाया गया है। 24 नवंबर के एहतजाज के मुकाबले में बुशरा बीबी के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में झूठा प्रोपेगेंडा और बयानियां कौम मुस्तरद करती है। गैर आइनी सिलेक्टेड टोला अपनी नाजायज हुक्मरानी को तूल देने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतनाज़ बना रहा है और इसके साथ साथ जी इस नाजायज हुकूमत ने पहले ही पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा कर दिया है। मुल्क को मजीद तबाही से बचाने का वाहिद जमहूरी रास्ता 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज है। ये फैसला ये बाकायदा तौर पर जी स्टेटमेंट जारी किया गया और ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में जारी किया गया जब खबरें चलवाई जा रही थी कि बुशरा बीबी के बयान के बाद बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस नौइयत की ज़राए से खबरें चलवाई जा रही थी और अब ये स्टेटमेंट जारी हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जबकि इजलास जो हुआ है उस इजलास के बारे में भी आपको बात बता दिया। एक और बात भी आपको बता दूं जी कि ये भी फैसला किया गया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि परवाह नहीं हमें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारे पास रहती है या नहीं रहती, इससे भी कतई नज़र और आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए निकले हुए हैं और जमहूरियत चाहते हैं, मुकम्मल जमहूरियत, और इस जाली निज़ाम को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। कौम हमें मैंडेट दे चुकी। 8 फरवरी 2024 को अवामी इनकलाब आ गया था, लेकिन उसको सबोटाज किया गया और हमारा हक छीना गया, उस पर डाका डाला गया। ये तो है सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आपको लिए चलता हूँ जी जो मामलात इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं।
और तैयारियां की जा रही हैं, और साथ ही साथ काफिले चल पड़े हैं, और ये काफिले मुख्तलिफ शहरों से रवाना हुए हैं। आपको कुछ फुटेजेस दिखाता हूं, और कुछ लोग जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं। काफी अच्छी बड़ी तादाद इस्लामाबाद रावलपिंडी के गिरदोनवा में और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहुंच चुकी है। इसीलिए रात गए इस्लामाबाद पुलिस ने गेस्ट हाउस, होटल्स, हॉस्टल्स, बहुत ज्यादा हर जगह पे छापे मारे, और छापे मार कर जो है वो कोशिश की गई कि कुछ ना कुछ बरामद किया जाए और कुछ गिरफ्तारियां की जाएं। और इसके अलावा पंजाब में सारी रात छापे मारे जाते रहे, और लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, क्योंकि पहले से रहनुमाओं को इल्म था कि ये सब कुछ होगा। लिहाजा इस बारे में भी ये सारी बात आ चुकी है। अब आपको कुछ मनाज़िर दिखा देता हूँ। पहले तो ज़रा पैगामात सुन लीजिए, क्योंकि जो मुतहर्रिक लोग हैं, वो मुतहर्रिक हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं। खालिद खुर्शीद खान, आपको मालूम है, वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और नौजवानों को, तलबा को उनके साथ वो मुंसलिक रहते हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो वो क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, उसकी मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, कश्मीर से भी आ रहे हैं, और पंजाब के हर शहर, हर ज़िले, हर तहसील से आ रहे हैं, और बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं। और बलूचिस्तान से जो काफिले हैं वो रवाना हो चुके हैं। वो भी आपको फुटेजेस भी दिखाएंगे। तो हाथ पांव बदस्तूर फूले हुए हैं। पहले जरा सुनिए खालिद खुर्शीद खान क्या कहते हैं। बात करके गिलगित बल्तिस्तान में हमारे जितने भी अजला हैं उन सब में पीटीआई की टीमें मुतहर्रिक हैं, और हम लोगों ने आज भी वीडियो मैसेजेस में अनाउंसमेंट की है कि जितनी इनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिसने आना है, हमारी अपनी टीम, ऑर्गेनाइजेशन और जितने वोटर सपोर्टर जो पब्लिक आ रही है वो तो ऑलरेडी हमारी लिस्टिंग हो रही है। और पिछले जितने में जब मैं चीफ मिनिस्टर था पीटीआई की हमारी गवर्नमेंट थी, उससे बड़ा काफिला गिलगित बल्तिस्तान से आएगा। और वो इस तरह आ रहा है कि सबको खतरात का पता, ये जो धमकियां दे रहे हैं उसके बावजूद ये बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, और लोग ज्यादा गुस्से से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए हम एक मुल्क में रहते हैं, और मुल्क में हमें कहा जा रहा है कि तुम खामोश हो जाओ, तुम अगर निकलोगे, तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा हम डिग्री कैंसिल करेंगे, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करेंगे, तुम शहरी हो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कैंसिल करेंगे, तुम ओवरसीज हो तुम्हारा हम पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। तो लोगों को एक बहुत ज्यादा नफरत हो गई है इन चेहरों से और इन आवाजों से और इस सोच से। तो लोग निकल रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में। और हम तो नॉर्मली जो जितनी भी आज तक हमारी जीवी से कॉन्वाई है, तो हमेशा एहतियातन हम वैसे एक दिन पहले निकलते हैं ताकि जो एग्जैक्ट डेट है उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का कॉन्वाई पहुंचे। लेकिन इस दफा हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने 24 को ही निकलना है। तो आज हमारी डेट्स की अनाउंसमेंट सबके लिए 23 की थी, लेकिन आज अभी तकरीबन मगरिब के टाइम पे हमें यह मैसेज मिला तो हमने दोबारा मैसेजेस चला दी। तो 24 को गिलगित बल्तिस्तान से एक बड़ा काफिला निकलेगा। हमारी गिलगित बल्तिस्तान के सारे कायदीन होंगे, और मैं खुद उस काफिले में होऊंगा, और तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स और जितने लीडरान हैं उनके साथ शामिल होके हम इस्लामाबाद में इंटर होंगे। तो ये सूरत हाल है जनाब खालिद खुर्शीद खान। इसी तरीके से इस कश्मीर से भी यही सिलसिला आ रहा है जी। और अब मैं ज़रा आपको कुछ तैयारियां दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस नौयत के तैयारियां की जा रही हैं, और लोग आना शुरू, और लोग पहुंचेंगे और पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। और इसीलिए शायद इस्लामाबाद में गेस्ट हाउसेस पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और न सिर्फ पाबंदियां लगाई जा रही हैं बल्कि तलाशियां ली जा रही हैं, रात गए तक तलाशियां ली जा रही हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। रात के मैं मनाज़र आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की। ये रात के मनाज़र हैं। ये मोटरवे स्टॉप है 26 नंबर के करीब, और यहाँ देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद करवा दिया है, और लोग तकलीफ का शिकार है, लोग बैठे हैं, किसी को बस नहीं मिल रही, और तमाम जो अड्डे हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। आज 8 बजे से तमाम जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है, इक्का दुक्का कोई ट्रांसपोर्ट निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो बाकी तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे बंद कर दिया, और शहरी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। ये हाल है हुकूमत का, क्योंकि फ़ायदा तो कोई पहुंचा नहीं सकते, लेकिन अवाम को ख्वार और जलील करने का कोई भी मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दे देते। ये काफ़ी देर बाद जो है 2 बसेस आई हैं अभी जो यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन देखिए कि किस तरह से प्राइवेट कारें लोग जो है वो बुक कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग जो है
وہ اپنے اپنے علاقوں کو جانے کے لیے یہ جانے والے ہیں، اسلام آباد سے باہر نکلنے والے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو بسیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور شدید مشکلات کے شکار ہیں اس وقت۔ یہ تو ہے اسلام آباد کے حالات و واقعات۔ مزید آپ کو دکھاتا ہوں جی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی کے مناظر ذرا دیکھیے جی، کراچی میں ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں کیونکہ موٹر ویز تو بند کر دی گئی، جی ٹی روڈ بند کر دی گئی، لاری اڈے بند کر دیے گئے، بس اڈے بند کر دیے گئے، ہاسٹل خالی کروا لیے گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ٹرین جو ہے وہ ابھی تک چل رہی تھیں تو لوگ ٹرین کے ذریعے بھی آ رہے ہیں، راولپنڈی پہنچ رہے ہیں، براہ راست پہنچ رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے گا۔ سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد جا رہے ہیں بھائی۔ کس وجہ سے؟ جلسے میں۔ یقین کریں واقعی یہ رش اس وجہ سے واقعی سوچے میرا بھی بس میں اس طرح جا رہا ہوں۔ جب جہاد کر رہے ہیں نا تو ہر صورت میں کرنا ہے۔ کیا سر؟ جب جہاد کر رہے ہیں تو ہر صورت میں کرنا ہے۔ یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں پنڈی اسلام آباد۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ لوگ جا رہے ہیں پنڈی اور یہ کراچی سے آ رہے ہیں، اور یہ ٹرین جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رش کتنا ہے، اور یہ ساری اوور لوڈنگ ہے، خطرناک بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ہر صورت میں جانا ہے۔ اور کراچی سے راولپنڈی یہ دیکھ رہے ہیں، رش دیکھیں اور لوگ دیکھیں کیونکہ یہ اوور کراؤڈ ہے۔ یہ ٹرین کے حالات و واقعات ہیں جی۔ اسی طریقے سے آپ کو کچھ اور مناظر بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اس سے ساتھ ساتھ جو چھاپے کے مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری کے لیے جی پولیس نے چھاپا مارا، یہ اس کے مناظر ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا، ان کو گرفتاری کے لیے فیصل آباد میں چھاپا مارا گیا، لیکن ظاہر ہے صاحبزادہ صاحب موجود نہیں ہیں وہاں پہ، محفوظ مقام پہ آلریڈی منتقل ہوئے ہیں۔ شفقت عوان صاحب کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا، خواتین رہنماؤں کے گھر میں بھی چھاپے مارے گئے، لیکن کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ قافلے جو ہیں وہ بہرحال آ رہے ہیں، اور یہ آپ ذرا ایک دیکھیے گا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے 2013 میں ہم نے دیکھا، 18 میں دیکھا اور 2024 میں ہم نے دیکھا۔ پختونخوا کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی رکھتی کہ ہم ان کو بار بار بلائیں، ان کے لیے صرف ایک بات چیئرمین عمران خان کی کال کافی ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، چاہے وہ جہاں کا ہے اور جب کا ہے، لیکن اس بار فائنل کال ہے، نکل رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ۔ ہاں جی جا رہے ہیں آپ اسلام آباد کے لیے؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ دیکھیں جی جس سے بھی بات کریں کہ انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتے ہیں جی سالار کاکڑ صاحب جی بلوچستان سے، یہ دیکھیں، سالار خان کاکڑ کا قافلہ کراس کر گیا بلوچستان سے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں، دکھا دیں گے ان کو، دیکھ لینا پولیس کے ساتھ زبردست مقابلے کے بعد اچھی سلطان دا سپند ویکنان ولی آپ دی شاته ودرېږئ نه پرېږدو آیاته دا سپند ویکنان درې ودرېږئ۔ یہ سالار کاکڑ جی بلوچستان سے آپ نے دیکھا، اور اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں پہنچنا ہے۔ دوسری جانب پارا چنار میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، وہاں پہ مزید جو ہے ہلاکتوں کی تعداد، شہیدوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، زخمیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، اور ایکچوئل نمبر نہیں بتایا جا رہا کسی بھی صورت میں، اور جو کہ بہت بڑا معاملہ وہاں پہ ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کو کچھ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر مقدمات کا اندراج ہوا ہے،
2 मुकदमात अब तक ये जो उन्होंने वीडियो बयान दिया था उसकी पादाश में 2 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि जी ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मुकदमात डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक बार फिर ये कहा है कि हम एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। फाइनल हतमी तौर पर ये फैसला हुआ है। अब आपको अभी तक तो जी ये मनाज़िर हैं और इमरान खान साहब के साथ हाँ, एक बात जो आपको बताना थी मकसूद, वो ये थी कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला है कल प्रोग्राम में थे, एक प्रोग्राम में थे रऊफ़ हसन साहब, और रऊफ़ हसन साहब से बार-बार पूछा, शहजाद इकबाल साहब ने, एंकर हैं, हमारे कोलीग हैं, तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये मुज़ाकरात की कहानी क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात बिल्कुल चल रहे हैं और मुज़ाकरात हमारे अभी राब्ते भी हैं और इमरान खान साहब से मुलाकातों का मकसद भी हमारा कल यही था और वो कल जो मुलाकात नहीं हो सकती, हो सकता है आज हो जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी उनसे ऊपर के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके ऊपर की सतह पे हो रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो दानिस्ता नहीं बता रहे या फिर उनको मुज़ाकरातकारों ने नहीं बताया। तो शायद मुझे लगता यही है कि जो राब्ते हैं और मुज़ाकरात के सिलसिले में जो गपशप हो रही है, यकीनन कोशिशें हो रही हैं और यही मसले का वाहिद हल है जिससे मुल्क जो है वो निकल सकता है बहरानों से। तो बहरहाल बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।